अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम एंड फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द KSE100 ऑन द बाय वीकली टाइम फ्रेम। ये 2 वीक चार्ट है। इसमें मैंने आपको प्रीवियसली जो हमारी रिपोर्ट थी फ्राइडे को, उसमें भी बताया था कि देयर इज ए फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्मिंग ऑन दिस चार्ट। अभी कंफर्म नहीं हुई है। ऑफ कोर्स उसके लिए 2 वीक्स का क्लोज चाहिए होगा, व्हिच मींस स्टार्टिंग दिस वीक मंडे से। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास फ्राइडे होगा उसमें जो क्लोज आएगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज फॉर द बाई वीकली चार्ट। उसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे पास जो ये वाला लोकल लो फॉर्म हुआ था ऑन नवंबर 9 ऑफ 2020। ठीक है, ये थोड़ा चार्ट ऑब्वियसली क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी हैव टू गो बैक इनटू दोस टाइम्स। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रीवियसली दिखा दूं कि प्रीवियसली व्हेन वी हैड अ डाइवर्जेंस तो क्या हुआ था। प्रीवियसली यू कैन सी इट ओवर हेयर, हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट में डाइवर्जेंस थी। ठीक है, राइट ओवर हेयर। ठीक है, ये 1 मार्च 2021 है। उसके बाद हमारे पास डाइवर्जेंस आई विद दिस पॉइंट एट 11 अक्टूबर 2021। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि आर से 2021 11 अक्टूबर को यहाँ पर मौजूद थी, जबकि प्रीवियसली इससे ऊपर थी, लेकिन प्राइस एक्शन इनवर्स है। कॉल्ड फॉर द एक्शन हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ये कैंडल जो थी पूरी रिट्रेस हुई, वापस ऊपर कैंडल क्लोज हुई एंड दैट्स व्हेन वी गॉट द मूव। लेकिन वो एक लोअर हाई बना, उसके बाद दोबारा मजीद नीचे आए। नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर जो लो बना है दैट इज ऑन 6 दिसंबर। ठीक है, इसकी इसकी जो लो बना है यहाँ पर हमारे पास, ये फुली जो था, आप कह सकते हैं कि ये डाइवर्जेंस इसकी कंफर्म नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यू कैन सी इट ओवर हेयर कि आपके पास एक लार्ज एंड बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है ओवर हेयर, और वो कैंडल 1 2 3 और 4 और 5 इसमें भी रिट्रेस नहीं हो सकी। उस पूरे कैंडल को रिट्रेस करने का मतलब था कि बाय वीकली क्लोज होती समवेयर अराउंड 46,458 लेवल, लेकिन बाई वीकली क्लोज हुई समवेयर अराउंड 46,000। ठीक है, तो 46,000 में तकरीबन 500 पॉइंट्स का फर्क था, जहां से हमारे पास की डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हो सकी क्योंकि लोकल लो कंफर्म नहीं हुआ था। मैं आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई कैंडल बॉडी आए थ्रू द डाउन साइड, अगर वो लार्जर कैंडल होती है तो प्रॉबेबली वो रिट्रेस नहीं हो पाती या एक लोकल बॉटम फॉर्म नहीं हो पाता, क्योंकि वो पूरी कैंडल रिट्रेसमेंट उसकी जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है। यू कैन सी इट ओवर हेयर कि यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस नहीं बनी। नाउ कमिंग टू द करंट डे, हमारे पास एक शॉर्टर बॉडी कैंडल आई है, जिसकी वजह से मैंने रिपोर्ट में भी बताया था कि दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन वाचिंग दिस चार्ट फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। उसकी वजह यह है कि एक बहुत शॉर्ट बॉडी कैंडल आई है विच इज़ वेरी इजीली रिट्रेसेबल। इफ यू कैन सी द डिफरेंस तो 43,650 और ऑल द वे अप टू 43,970, लगभग 400 पौने 400 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर हम बाय नेक्स्ट फ्राइडे, नॉट दिस वन, इससे अगले वाले फ्राइडे को क्लोज हो जाते हैं समवेयर अराउंड 44,000 लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट। ठीक है, आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, और सिर्फ ये जो आपके पास डाइवर्जेंस आएगी वो फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होगी। ऑब्वियसली टाइम फ्रेम इज अ बिट बिगर, लेकिन जो चार्ट ऑफ कोर्स बिगर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो चीज़ें हो रही होती है उनकी आप कह सकते हैं कि जो उनका जो एक पुशिंग पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमेंस होती है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, जिस तरह मंथली या बाय वीकली या वीकली टाइम फ्रेम्स। इनकी ये मार्केट को जिस तरफ भी अगर इनमें कोई डायरेक्शन चेंज हो जाए या आप कह लें कि ट्रेंड ब्रेक हो जाए, तो ये काफ़ी इमेंस चार्ट्स होते हैं, ह्यूज मूव्स देते हैं। सो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्पेशली विद अ वेरी शॉर्ट बॉडी कैंडल ऑन द बाई वीकली चार्ट, जो कि लास्ट हमारे पास क्लोज के साथ बनी है। सो इसके साथ छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में मैंने आपको प्रीवियस फ्राइडे को भी बताया था कि 100 ई में के बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर क्लोज होगी है वीकली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा प्राइस एक्शन नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि जिस तरह ये वीक आई है नीचे, यू कैन सी इट ओवर हियर, इस तरह प्रीवियसली भी विक्स नीचे आई हुई है 0.618 के। सो वी मे सी अ लिटिल बिट ऑफ प्राइस एक्शन बिलो दिस पॉइंट, लेकिन वो क्लोज नहीं होना चाहिए बाय द एंड ऑफ द फ्राइडे। तो उसमें अगर क्लोज मिलता है तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक रूम छोटा सा देना पड़ेगा फॉर द बेयर ट्रैप। ठीक है, बेयर ट्रैप के लिए क्या मतलब है कि 0.618 के अगर नीचे क्लोज देके वापस उसको सस्टेन हो किए बगैर मार्केट ऊपर आ जाती है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पे बेयर्स को जो है वो ट्रैप हुए हैं, और मार्केट हमेशा ब्रेकआउट सिचुएशन या ब्रेक डाउन सिचुएशन में हमेशा ट्रैप सेटअप करती है फॉर बोथ बुल्स एंड फॉर द बेयर्स। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। उसके अलावा अगर ब्रेक होता है और वो सस्टेन कर जाता है मूव नीचे की तरफ, विच मीन्स कि आपको 1 2 3 हफ्ते आपके नीचे ही गुजर जाते हैं, देन दैट मीन्स कि आपका बाई वीकली के ऊपर भी ब्रेक हो जाएगा यही टाइम फ्रेम, क्योंकि यही स्ट्रक्चर बाई वीकली पे भी जो है वो वैलिड है। और अगर यहाँ पे भी 1 2 हफ्ते सस्टेन कर जाता है, यानी कि 2 3 कैंडल सस्टेन कर जाती हैं विदाउट क्लोजिंग अबव बैक अबव द 0.618 लेवल, इफ अ क्लोज हैपेंस बिलो 0.618, ये याद रखिएगा। अगर होता है और वो सस्टेन करता है तो ऑफ कोर्स फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा।
इन दैट केस ऑब्वियसली वी आर नॉट लुकिंग गुड, बट फंडामेंटली अगर मार्केट शिफ्ट करती है तो ऑब्वियसली सारी जिंदगी शायद होपफुली रशिया और यूक्रेन की जंग ना रहे, और हमारे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर भी वो भी ऑब्वियसली सारी जिंदगी तो कैंपेन नहीं चलनी. सो वेन एवर द मार्केट शिफ्ट फंडामेंटली डू लुक आउट फॉर दीज मेट्रिक्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है डेली में वी कैन हैव अ रिट्रेसमेंट बैक 1 to 1 रेशियो, जिसमें मैंने आपको प्रीवियसली इस रिट्रेसमेंट का बताया था कि अगर आप इस रिट्रेसमेंट को अगर देखते हैं समवट लाइक दिस, तो हमारे पास मल्टीपल टच डाउन है इस रिट्रेसमेंट के ऊपर. ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हियर. यहाँ पे भी एक डबल बॉटम सिनेरियो आया, देन अगेन बॉटम, ठीक है, ट्रिपल बॉटम हो चुका. नाउ अगेन अगर आपके पास इससे भी शॉर्टर रिट्रेसमेंट में जो हमारे पास लास्ट मूव में जाते हैं, तो उसके ऊपर भी एक डबल बॉटम सिनेरियो फिर से जो है वो बन रहा है. यू कैन सी इट ओवर हियर. ठीक है, आपके पास जिस तरह यहाँ पर डबल बॉटम्स बने, उसके बाद आपके पास यहाँ पर भी एक डबल बॉटम सिनेरियो बन रहा है, विच मीन्स कि आपके पास 42,000 और तकरीबन एक सेकंड में इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ. So you can see it over here कि आपके पास ये जो मूव है लास्ट वाला, ये दिस इज करंटली स्टैंडिंग एट समवेयर अराउंड 42,000 एंड 791. ठीक है, इस लेवल के ऊपर भी अगर आपके पास मार्केट इसके नीचे डेली क्लोज करती है तो ऑफकोर्स फर्दर कंटिन्यूशन आ जाएगी, जो कि पहला टेल्टल साइन होगा वीकली का, कि वीकली जो है हमारे पास वो दोबारा से ब्रीच हो सकती है. लेकिन प्रीवियसली आप देख सकते हैं कि जो हमारा 0.618 लेवल है जो वीकली पे विक्स है वो डेली पे कैंडल्स हैं. यू कैन सी इट ओवर हियर कि 0.618 के नीचे क्लोज हुआ, वापस चला गया, यहाँ पर 0.618 से बाउंस हुआ है, इसके बाद फिर हुआ, और यहाँ पर एक दफ़ा फिर हुआ. सो जो डेली का स्ट्रक्चर है वही जो 0.618 आप कह लें कि वीकली का स्ट्रक्चर है, बट वीकली का स्ट्रक्चर 43,143 पॉइंट्स पे है, जबकि डेली का स्ट्रक्चर 42,790 अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट के दरमियान है. ऑब्वियसली डिफरेंस टाइम फ्रेम्स का है, दोनों टाइम फ्रेम में जो कैंडल बॉडी क्लोजेस हैं वो थोड़े से डिफरेंस की हुई हुई है. सो उस इट डजेंट मैटर, लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें अगर आप 42,791 ब्रेक करते हैं और उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देते हैं फॉर द होल ट्रेडिंग वीक, तो प्रॉबेबली जो वीकली है वो भी इसी 0.618 के नीचे ही क्लोज होगी. सो वॉच आउट फॉर दैट कि आपको यहाँ से 42,791 से बाउंस मिले. फिलहाल आवरली से लेके डेली टाइम फ्रेम तक वी डोंट हैव एनी डाइवर्जेंसेस. सिर्फ डाइवर्जेंस इस टाइम अगर कोई पोटेंशियल डाइवर्जेंस फॉर्म होने वाली है तो वो बाई वीकली चार्ट के ऊपर है. फिलहाल आवरली से लेके कोई हमारे पास डाइवर्जेंस नहीं है. लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अगर आप इस शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम को आप एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें समवट लाइक दिस, तो आपके पास यहाँ पर जो लास्ट मूव था यहाँ पे हिडन बुल्स डाइवर्जेंस होनी थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कैंडल अगर रिट्रेस होगी तो फिर होगी, लेकिन वो कैंडल रिट्रेस नहीं हुई. यू कैन सी इट ओवर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड, और वो डाउन साइड में अभी तक कंटिन्यूएशन चल रही है आफ्टर द बेस डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दैट वी फॉर्म्ड. ठीक है, यहाँ पे आरएसआई में भी आप देख सकते हैं ये पॉइंट ऊपर था, ये पॉइंट नीचे था, जबकि हमारे पास प्राइस सेक्शन में ये नीचे था. तो दैट वाज हिडन बेस डाइवर्जेंस. नाउ लेट्स सी, हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 सिंपल और 100 सिंपल सारी रेजिस्टेंस के तौर पे, ऑल मेजर मूविंग एवरेजेस आर फॉर्मिंग रेजिस्टेंस राइट नाउ. अभी ऑब्वियसली अभी इन्होंने एक डिक्लाइनिंग पोस्चर जो है वो फास्टली गेन नहीं कर रही है, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा सा होल्ड कर रहा है यहाँ पे. लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम थोड़ा सा बाउंस करते हुए नीचे आ जाते हैं तो जो डबल बॉटम सिनेरियो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि डू वी गेट अ बाउंस अगेन, और अगर वहाँ से बाउंस मिलता है तो ऑफ कोर्स देन वी विल हैव टू सी कि हमारे पास एक एपेक्स भी रीच हो रहा है ऑफ दिस लाइन ओवर हियर. तो यू कैन सी कि हमारे पास अगर ये एपेक्स रीच होता है डबल बॉटम के साथ, हमारे पास एक बाउंस मिलता है, तो मे बी वी माइट बी एबल टू ब्रेक इट आउट फॉर नाउ. और उसमें वीकली जो है ऑफ कोर्स वो जब बड़े टाइम फ्रेम्स पे रिफ्लेक्ट करेगा तो वी विल बी एबल टू सस्टेन वीकली अबव द 0.618 लेवल, व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्दी फॉर द मैक्रो स्ट्रक्चर. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.